ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने अबूरी अफराद तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ एक्ट 2018 के बारे में वफाकी शरई अदालत के फैसले पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। ट्रांसजेंडर राइट्स कंसल्टेंट्स पाकिस्तान TRCT की डायरेक्टर नायाब अली ने कहा है कि वफाकी शरई अदालत का फैसला हमारे हकूक़ पर हमला और ख्वाजा सराओं के हकूक़ स्लब करने की कोशिश है। पूरी ख्वाजा सरा बरादरी पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के वफाकी शरई अदालत के फैसले पर सोग मना रही है। अदालत ने करार दिया है कि इसके अराकीन को दी गई कानूनी शनाख्त हमारी बरादरी हमारे खुद के अदराक की बुनियाद पर एक गैर मामूली और अक्सर ज़िल्लत आमेज़ तविश तशख़ीस इस्लाम के खिलाफ है। हमें अदालत के नताइज से दुख हुआ है। हम अदालत के नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी इरादा रखते हैं। फैसले के बाद अगर किसी ख्वाजा सरा पर हमला या वह कत्ल हुआ तो उसके जिम्मेदार फैसला करने और हज एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार होंगे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 32वां अरब लीग सरबराही इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। मुत्तफ़क़ा अलामिया में मसला फ़लस्तीन की मरकज़ियत का अदा किया गया और सूडान के हवाले से गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया गया। अरब लीग सरबराही इजलास में मसला फ़लस्तीन, सूडान, यमन, लीबिया और लेबनान के पेशरफ्त व दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गगया। शाम ने एक दहाई से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार अरब लीग के इजलास में शिरकत की। सऊदी मीडिया के मुताबिक अलामी में बैतुल मुक़द्दस समेत सन 1967 में इसराइली कब्जे में लिए गए तमाम अरब इलाकों पर फ़लस्तीन के मुकम्मल इख्तियार और हक़ का अदा किया गया। अरब अमन इक़दाम को फ़ाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। अलामी में सूडान के हवाले से गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद किया गया और मुतहारिब फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत और इत्तेहाद पर जोर दिया गया। अरब लीग के मुश्तरका अलामी में यमन के तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई कोशिशों की हिमायत का अदा किया गया। लेबनान के हवाले से सदर के इंतखाब के लिए कोशिशें दोबारा शुरू करने के पर भी जोर दिया गया। अलामिया में मज़ीद कहा गया कि जल्द से जल्द काबीना तश्कील दे, मौजूदा बहरान पर काबू पाने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा कि अपने 190 मिलियन पाउंड्स के केस को छुपाने के लिए मुल्क दुश्मनों ने साजिश की कोशिश की। गुजरावाला में यौम इस्तेहकाम रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके कारकुनान ने जो हमले किए वो नाकाबिले माफ़ी हैं। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान अपनी फ़ौज पर हमला करके अमरीका से कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी ने मज़ीद कहा कि अवाम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मज़म्मत काफ़ी नहीं है, एतराफ़ जुर्म करें, तस्लीम करो कि वाक़यात के मास्टरमाइंड तुम थे। मरियम औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि ज़बान पार्क में छुपे दहशतगर्द हवाले करें। उन्होंने कहा कि तस्लीम करो कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेरहमती के पीछे मास्टरमाइंड तुम थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अस्करी तनसीबात पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ जंग के बराबर हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर में ज़मान पार्क से गिरफ्तार 8 मुलज़मान ने तहरीक इंसाफ की अहम लीडरशिप से हिदायत लेने का एतराफ़ किया है। रावलपिंडी पेट्रोलिंग पुलिस बहरिया ने वज़ीराबाद से चोरी होने वाला मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। मुलज़िम गिरफ्तार। SSP मोहम्मद बिन अशरफ की पुलिस टीम को शाबाश। तफसीलात के मुताबिक DSP सैयद ज़ुल्फ़कार अली की ज़ेर निगरानी रावलपिंडी बहरिया टाउन पोस्ट इंचार्ज सयाब अवान हमरा टीम ASI इमरान खालिक, राजा अदरीस व दीगर पुलिस टीम के पुलिस ऐप के जरिए दौरान चेकिंग मशकूक मोटरसाइकिल को रोक कर चेक किया तो मोटरसाइकिल अहमदनगर ज़िला वज़ीराबाद से चोरी शुदा पाया गया, जिसको मुलज़िम काशिफ अली वल्द गुलाम फरीद चला रहा था। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुलज़िम का मौसर मोटरसाइकिल समेत थाना रवाद पुलिस के हवाले करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। पेट्रोलिंग पुलिस की काविश और मेहनत से मोटरसाइकिल मालिक जो मुद्दई मुकदमा था, मोटरसाइकिल मिलने पर पेट्रोलिंग पुलिस बहरिया टाउन का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। FIA साइबर क्राइम सर्कल सखर की कार्रवाई। खातून की जिनसी तौर पर हरासा करने में मुलविस मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम उसामा मकसूद ने वरगला कर मुतासरा खातून की वीडियोज़ रिकॉर्ड की। मुलज़िम ने रिकॉर्ड करदा वीडियोज़ अहले खाना को भी भेजी। मुलज़िम गुज़श्ता कई माह से काबिल एतराज़ वीडियोज़ की आड़ में मुतासरा को ब्लैकमेल कर रहा था। मुलज़िम को सखर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। मुलज़िम का ताल्लुक सियालकोट से है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलज़िम के मोबाइल से व्हाट्सएप अकाउंट और काबिल एतराज़ डेटा बरामद कर लिया गया। मुलज़िम के मोबाइल को कब्जे में लेकर फ्रांस के लिए भिजवा दिया गया। मुलज़िम के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे की तफ्तीश जारी है। रावलपिंडी सिटी सर्कल इन्वेस्टिगेशन टीम की अहम कार्रवाई। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को अगवा करने वाला इश्तहारी मुजरिम गिरफ्तार। थाना गंजमंडी में दहशतगर्दी, अगवा, बराए तावान और दीगर दफात के तहत फरवरी 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इश्तहारी मुजरिम की शिनाख्त शफीकुर रहीम के नाम से हुई। इश्तहारी मुजरिम खुद को हसास अदारे का सीनियर अफसर जाहिर करता था। मुजरिम ने साथियों के हमरा असलाह की नोक पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को अगवा करके तावान का मुतालबा किया था।
इश्तहारी मुजरिम के दिगर 8 साथी ज़ीशान वली, आमिर, अब्दुल कदीर, शहबाज, बदर, फारूक, हैदर, कामरान गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इश्तहारी मुजरिम जुड़वा शहर में अगवा, राबरी, इक़दाम, कत्ल जैसे संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। एसपी रावल फैसल सलीम की इन्वेस्टिगेशन टीम को शाबाश। इश्तहारी मुजरिम को ठोस शाहिद के साथ चालान अदालत करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। शहरों के जानमाल पर हमला और इस्तेहसाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एसपी रावल फैसल सलीम। इमाम खान ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों की दयानतदारी के साथ रमज़ान मुबारक में अनथक मेहनत के बाद बेहतरीन पेशेवराना खिदमात का सर्टिफिकेट अपने नाम कर लिया। तफसीलात के मुताबिक माह रमज़ान मुबारक में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से मुल्क पाकिस्तान के गरीब मुतवस्सित शहरियों के लिए मुफ्त आटा स्कीम का अजरा किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी अदारों के मुलाजमीन अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे थे। मुफ्त आटा स्कीम के अख्ताम के बाद पेशेवराना खदमात सर अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट मुरतब की गई, जिनमें बेहतरीन पेशेवराना सलाहियतों को बरोकार लाते महकमा सेहत रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुलाजिम इमाम खान ने सिर्फ अव्वल का बेहतरीन कारकर्दगी का सर्टिफिकेट अपने नाम कर लिया। परवकार तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुई। इस तकरीब में इमाम खान के अलावा दीगर मुलाजमीन को भी उनकी कारकर्दगी के मुताबिक सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब में डॉक्टर वकार अहमद चीमा डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ADC हेडक्वार्टर और डॉक्टर सैयद हुसैन शाह तरमसी डिप्टी DHO रावल टाउन, डॉक्टर नवीद कासिम डिप्टी DHO कैंट, अदनान रफी डिस्ट्रिक्ट एंटोमोलॉजिस्ट, सकलैन शाह टाउन एंटोमोलॉजिस्ट और दीगर अफसरान बाला मुलाजमीन ने शिरकत की। पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज 11 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। फवाद चौधरी पर बिजली की वायरिंग चोरी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया। फवाद चौधरी मुल्तान के सरकारी स्कूल की टूटियां और पाइप चोरी करने के मुकदमे में भी नामजद हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज 11 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि फवाद चौधरी के खिलाफ मुल्तान कैंट में 3 और जलीलाबाद मुल्तान में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ के खिलाफ लाहौर के थाना रेस कोर्स और थाना सरवर रोड में 2 मुकदमा दर्ज है। इसी तरह फवाद चौधरी पर थाना अटक, जेहलम और फैसलाबाद में भी 1-1 मुकदमा दर्ज है। थाना कैंट मुल्तान में दर्ज मुकदमे में फवाद चौधरी पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैर भुट्टा में बिजली की वायरिंग, टूटियां और पाइप चोरी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। याद रहे कि फवाद चौधरी ने मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सियासी बुनियाद पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए जाने का खदशा है। हुकूमत नावल मुकदमात बनाकर पुलिस के जरिए हरासा करना चाहती है। अल्ताफ़ अहमद भट्ट की सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत, जख्मियों जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर सालोवेशन मूवमेंट के चेयरमैन अल्ताफ़ अहमद भट्ट ने अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक के काफिले पर बलोचिस्तान के इलाके ज़ोब में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। जिला ज़ोब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले में 7 अफराद जख्मी हो गए। अमीर जमात इस्लामी हमले में महफूज रहे जबकि हमलावर मारा गया। अल्ताफ़ अहमद भट्ट ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में धमाके में जख्मी होने वालों की फौरी सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा कि यह वाक़ई इंतहाई अफसोसनाक और नहायत काबिल मजम्मत है। उन्होंने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ की दुआ की और जख्मी होने वाले अफराद और उनके अहल खाना के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासिर और उनके सरपरस्तों को नापाक अज़ा में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़ई में 7 अफराद के जख्मी होने पर दिली अफसोस है।